अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्बास अली मलिक और आप देख रहे हैं स्टे ट्यून विद पॉजिटिव पाकिस्तान। ये चैनल है हर उस शख्स के लिए जो अपने मुल्क के लिए कुछ अच्छा सोचता है और एक पॉजिटिविटी के जरिए पाकिस्तान के लिए बेहतरी चाहता है। यहाँ हम बात करते हैं इंस्पायरिंग कहानियों के साथ, कंस्ट्रक्टिव आइडियाज़ के साथ और ऐसे टॉपिक के साथ जो एक बेहतरीन और प्रोग्रेसिव पाकिस्तान बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए ताकि आप पॉजिटिव पाकिस्तान का हिस्सा बन सकें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की तमाम नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑनलाइन बिजनेस की कास्ट को कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए और प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे बढ़ाया जाए। ऑनलाइन बिजनेस चलाना तो आसान लगता है, लेकिन इसकी हिडन कास्ट होती है, मार्केटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, इनसफिशिएंट ऑपरेशंस की वजह से बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जिसकी वजह से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो सकती है। लेकिन फिक्र की बात नहीं है, अगर आप अपने बिजनेस को हर एस्पेक्ट से स्मार्टली मैनेज करेंगे तो न सिर्फ एक्सपेंसेस कम कर सकते हैं बल्कि आप अपने प्रॉफिट को भी मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं कुछ ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स और स्ट्रेटजी जो आपके बिजनेस को लो कास्ट और हाई प्रॉफिट बिजनेस बनाने में मददगार साबित हो सकती हैं। स्ट्रेटजी नंबर 1 है प्रोडक्ट सिलेक्शन और नीश फोकस। आप अपनी शॉप के लिए एक स्पेसिफिक नीश का इंतखाब करें और जो चीज़ आप बेच रहे हैं या तो यूनिक होनी चाहिए या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही हो। ट्रेंडी और हाई डिमांड प्रोडक्ट को टारगेट करें मगर अपनी क्वालिटी और प्राइसिंग को भी मेंटेन रखें। अच्छा, स्ट्रेटजी नंबर 2 है बेस्ट कस्टमर एक्सपीरियंस। अच्छा, इसमें स्टेप नंबर 1 है कि आपकी जो वेबसाइट है या जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए और ईजी टू नेविगेट होना चाहिए। स्टेप नंबर 2 है जब आपके पास ऑर्डर आ जाए तो कस्टमर को कॉल करके ऑर्डर की कंफर्मेशन लें, उसका साइज चेक करें, उसकी चॉइस को जान लें, उसको डिलीवरी चार्जेस के साथ टोटल प्रोडक्ट वैल्यू कम्युनिकेट करें, उसका एड्रेस कंफर्म करें और उससे ये ज़रूर पूछें कि आपके घर के पास कोई नियरेस्ट लैंडमार्क, स्कूल का नाम, किसी शॉप का नाम, मार्केट का नाम, कोई फेमस लोकेशन वो उसके एड्रेस में मेंशन होनी चाहिए। और मज़ीद उसका जो है ना कॉन्टैक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर और ईमेल ये सब चीज़ें कंफर्म कर लें और उसको अप्रोक्सीमेटली डिलीवरी टाइम कम्युनिकेट कर लें। कस्टमर को ईजी रिटर्न पॉलिसी ऑफर करें। आपका कस्टमर रिस्पांस बहुत बेहतर से बेहतर होना चाहिए ताकि कस्टमर जब आपको अप्रोच करे तो उसके मसलों का हल जल्द से जल्द निकल आए। स्ट्रेटजी नंबर 3 है डिजिटल मार्केटिंग और उसका इस्तेमाल। सोशल मीडिया के ऊपर फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक के ऊपर टारगेटेड एड चलाएं ताकि आपका प्रोडक्ट उन्हीं लोगों तक पहुंच सके जिसके लिए वो प्रोडक्ट आपने अरेंज किया है। ऐसा नहीं होना चाहिए जब आप टारगेट मार्केटिंग कर रहे हैं, आप ऐड चला रहे हैं तो आपका जो ऐड है प्रोडक्ट आपका लेडीज़ का है और वो ऐड आपका शो हो रहा है जेंट्स को, इससे भी आपका नुकसान होता है। अच्छा, इसमें जो है ना जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो समझने वाली है, आप अपना जो SEO का यूजेज है ना उसको भी बहुत बेहतर करें ताकि ऑर्गेनिकली आपका जो ऐड है वो या जो आपका प्रोडक्ट है वो बगैर किसी कास्ट के उस कस्टमर तक पहुंच सके जो वो ढूंढ रहा है। कंटेंट मार्केटिंग में ब्लॉग पोस्ट करें, वीडियो बनाएं, ट्यूटोरियल बनाएं और अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करें। स्ट्रेटजी नंबर 4 है डिस्काउंट एंड प्रमोशंस। आप कस्टमर को स्पेशल सेल लगाएं और डिस्काउंट ऑफर करें, उससे कस्टमर की लॉयल्टी आपके साथ बढ़ेगी। दूसरा, ओकेजनली सेल लगाएं, फ्लैश सेल लगाएं और बंडल डील ऑफर करें। स्ट्रेटजी नंबर 5 है जी कस्टमर रिटेंशन स्ट्रेटजी। इसके अंदर 2 चीज़ें आप कर सकते हैं। एक ईमेल मार्केटिंग के थ्रू अपने पुराने कस्टमर्स को न्यूज़ लेटर भिजवाएं और स्पेशल उनको ऑफर भेजें। दूसरा है लॉयल्टी प्रोग्राम के अंदर आप उनको स्पेशल ऑफर दें, उनको रिवार्ड, कोई पॉइंट स्कोरिंग या इस तरह की कोई स्कीम लेके आएँ ताकि वो कस्टमर आपके साथ इन टच रहे। स्ट्रेटजी नंबर 6 है जी डाटा एनालिसिस और फीडबैक। ये डाटा एनालिसिस से आप कस्टमर की डिमांड और ट्रेंड्स को एनालाइज कर सकते हैं। कस्टमर क्या चाहता है और क्या नहीं चाहता ये आपको मालूम होना चाहिए। दूसरा, इस डाटा की बेस पे आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा कस्टमर जो ऑर्डर बुक करवा के रिफ्यूज़ कर देता है ये आपका डायरेक्ट लॉस है क्योंकि आपने डिजिटल कास्ट ली हुई है और कोरियर सर्विस चार्जेस आपने देने हैं। फीडबैक जब कस्टमर से आप लेते हैं तो उसके बाद आप अपनी सर्विसेज को, अपने प्रोडक्ट को उस मेयार के ऊपर ज़रूर लेके जाएं जो कस्टमर चाहता है। अच्छा जी, स्ट्रेटजी नंबर 7 है कंपेटिटिव प्राइसिंग। अगर आप एनालिसिस करते रहेंगे मार्केट का और अपनी प्राइस को कंपेटिटिव रखेंगे तो ये देखने में आया है
कि कस्टमर अट्रैक्ट होता है रीजनेबल प्राइस और बेहतर क्वालिटी से। अच्छा जी, स्ट्रेटजी नंबर 8 है कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप। इसमें मैं आपको यही कहूँगा कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके साथ पार्टनरशिप करें जो आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करें, और दूसरा एसएमईज के साथ जो है ना जॉइंट वेंचर करें। इससे दोनों साइड्स को फ़ायदा होगा। अगर आप ये नहीं करेंगे तो दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप प्राइस वार में चले जाएंगे और दोनों साइड का नुकसान होगा। स्ट्रैटेजी नंबर 9, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आफ्टर सेल्स सर्विसेज। आप अपने कस्टमर्स के फीडबैक को पॉजिटिव लें और उसके ऊपर डेली बेसिस पे काम करते रहें, और जो आपको नेगेटिव रिव्यूज़ आ रहे हैं उनको कभी आप इग्नोर ना करें, उनको पॉजिटिव रिस्पांस दें, उनके ऊपर अपने सर्विसेज प्रोडक्ट को इम्प्रूव करते जाएं। स्ट्रैटेजी नंबर 10 है ऑटोमेशन एंड यूजेज ऑफ स्मार्ट टूल्स। इसमें आप अपने ऑपरेशन को एफिशिएंट और बेहतर बनाने के लिए और वक्त को महफूज करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं एआई को और स्मार्ट टूल्स को, ऑर्डर बुकिंग में, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, बिलिंग में, सेल्स ऑप्टिमाइजेशन में, कस्टमर सपोर्ट में। अच्छा, अब आते हैं जी ई काम बिजनेस के अंदर कोरियर सर्विसेज का रोल। बहुत सारे एसएमई जो ई काम बिजनेस के साथ मुंसलिक हैं, उनकी ये एक्सपेक्टेशन है जब हम कोई भी चीज़ बुक करके कोरियर कंपनी को देंगे तो वो फ़ौरन से पहले इसको डिलीवर कर देंगी और हमें आरओआई मिल जाएगा। अच्छा, जबकि कोरियर के पार्ट पे अगर आप देखते हैं ना तो इसकी रियलिटी उसके बरक्स है। कोरियर के लोग हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, और पाकिस्तान एक अंडर डेवलपिंग कंट्री है। आज दिन तक तो पाकिस्तान के अंदर जीपीएस स्ट्रीट लेवल तक इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाया। अच्छा, ये भी एक फैक्ट है कि कोरियर कंपनीज के जो लोग हैं वो जब ओल्ड पॉपुलेटेड एरियाज़ में जहाँ पे नेविगेशन सिस्टम काम नहीं करता वहाँ जब डिलीवरी करते हैं तो वो अपनी एक्सपर्टीज़ की बेसिस पे, अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे वहाँ तक पहुँचते हैं, जो उनके लिए बहुत मुश्किल काम होता है। याद रखें साथियों कि कोरियर कंपनी कभी भी डेलिबरेटली आपका पार्सल वापस नहीं करती। आप 2-3 टिप्स पे काम कर लें, ये मैं आपको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अगर आप इन पे काम कर लेंगे तो आपका सर्विस लेवल खुद ब खुद इम्प्रूव कर जाएगा। पहला, अपनी प्रोडक्ट प्राइसिंग और क्वालिटी को मेंटेन रखें। दूसरा, जब आपके पास ऑर्डर आ रहा है और आप कस्टमर को कॉल करें और उससे एड्रेस वेरीफाई करें, साइज़ वेरीफाई करें, उसका कलर वेरीफाई करें, कॉन्टैक्ट नंबर वेरीफाई करें, और आखिरी, जब भी आप उससे एड्रेस ले रहे हैं उसको ये ज़रूर पूछें कि आप अपने एड्रेस के साथ कोई नियरेस्ट लैंडमार्क, कोई फेमस लोकेशन बता दें, ताकि कोरियर जब तक आपसे डिलीवर करने के लिए आए तो आपको इजीली ट्रेस कर सके। ये भी देखने में आया कि जब आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, टारगेटेड मार्केटिंग करते हैं, तो उसके अंदर जो है ना आप एरियाज़ को जब सही सिलेक्ट नहीं करते तो उसमें बहुत सारी ऐसी शिपमेंट बुक हो जाती हैं या ऐसे ऑर्डर आ जाते हैं जो गाँव देहात से रिलेटिव होते हैं। तो इस पे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप इस तरह का ऑर्डर बुक करते हैं तो इसको प्रोसेस करने से पहले कोरियर कंपनी से कंफर्म कर लें कि यहाँ पे आप सर्विस देते हैं या नहीं देते। और जब आप ऑर्डर अपना जो है ऑर्डर बुक करके पैक करके कोरियर कंपनी को दे देते हैं तो फिर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब तक वो ऑर्डर डिलीवर नहीं होता आप अपने कस्टमर के साथ राब्ते में रहें। ये जो इंटरेक्शन है ना, ये जो कनेक्शन है, ये आपके ऑर्डर को डिलीवर होने में बहुत मददगार साबित होगा। मेरी आपसे ना एक गुजारिश है कि अल्लाह ताला के साथ डील करें, अपने बिजनेस के साथ, अपने कस्टमर के साथ सच्चे और ऑनेस्ट रहें। इससे क्या होगा, जब आप अपने बिजनेस में सच्चे होंगे, ऑनेस्ट होंगे, ज़बान के पक्के होंगे, तो इससे कस्टमर की रिलायबिलिटी आपके ऊपर बढ़ेगी और इससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। क्यों कि जब आपका बिजनेस बढ़ेगा तो आप नौजवानों के लिए बहुत सारे रोज़गार पैदा करेंगे। अब सबसे आखिर में ना मैं आपको बताता हूँ कि अगर 2 चीज़ें बीइंग ए बिजनेस ओनर अगर आप अपने हाथ में रखते हैं, एक अनडिलीवर्ड रेशो और दूसरा डिजिटल मार्केटिंग की कास्ट, अगर इन दोनों चीज़ों के ऊपर आप डेली एनालिसिस करते हैं, आप डिफरेंट एंगल से इसको रिव्यू करते हैं और दिन ब दिन इसके अंदर आप इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि आपकी जो कास्ट है वो ऑप्टिमाइज हो जाएगी, आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल हो जाएगा। जो प्रॉफिटेबिलिटी पहले थी इसके बाद वो दुगना हो जाएगी। जो हमारी एफर्ट्स हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के नौजवानों के लिए। तो मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है आप ज़रूर इसको अपने सर्कल में शेयर करें, सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ इसे,
یہ ایک بھلا ہے، اور بھلا جو آج ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں کر لینا چاہیے. جو کسی کے زندگی کے اندر ایک امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے وہ ہمیں کر لینا چاہیے. خوش رہیں اور آباد رہیں. جزاک اللہ.